नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, गजब, मस्त, एकदम ढिंचैक। हाँ जी। तो बेटा, बीआरएस का जैसे लेक्चर शुरू करा था लास्ट क्लास के अंदर, अच्छा खासा क्वेश्चन डी डिस्कस करा था और अच्छे से सीखा था हमने उस क्वेश्चन को। ठीक है। और अगर किसी का लास्ट लेक्चर रह गया तो जाके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो गई होगी। ठीक है। अब है दूसरी बात कि आज हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप भी प्रैक्टिस करना शुरू करना। ठीक है। देखिए, आप सभी के लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले से ओपन कर रखा है। ये है आपका कैश बुक वाला। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 19। यहाँ पे लिखा है आपको बीआरएस दे रखी है 31 मार्च 19 की। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 31 मार्च 19 की तुमने बीआरएस बनानी है। आपको ये पॉइंट, 3 पॉइंट ये दे दिए हैं और कुछ ये पॉइंट यहाँ दे दिए हैं। 4 5 6 7 8 पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है। तो आराम से होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। चलो, तो आप सभी को तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? बैंक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जिस महीने की बना रहे हो उस महीने से ही मतलब है। आप बना रहे हो 31 मार्च 19 की, तो आपको मार्च के महीने से ही मतलब है। मार्च से पहले फरवरी से कोई लेना देना नहीं है, और मार्च के बाद अप्रैल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? सीरियल नंबर। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है? चलो, ये लो जी। ठीक है। तो ये बात भी आप जानते हो कि हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक वाले बनाते हैं पासबुक। हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। ये बात आप जानते हैं। ये रफली वर्क है बेटा जो हम कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 25450, 25,450 बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान रखना, बैलेंस एज पर कैश बुक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं बता रखा तो हम क्या मानेंगे? अच्छा। और बैलेंस एज पर कैश बुक अच्छा क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट में लिख देंगे 25,450, 25,450 रुपए। ये मैंने क्या कर दिया? डेबिट में डाल दिया। चलो, अब अगली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ो जरा ध्यान से। A number of checks were deposited in bank, but on 31st March 19, a check of rupees 500 was not credited in the passbook. बेटा प्लीज ध्यान से पढ़ना। कह रहे बहुत सारे चेक आपने जमा करवाए। कई बार बच्चे तो पता नहीं सोचते हैं कि जमा करवाने का मतलब पैसा जाना होता है। बेटा आप चेक बैंक में जमा करवा रहे हो, तो चेक बैंक में जमा कब करवाओगे? जब चेक आएंगे। चेक आएंगे यानी कि पैसा आएगा। आपने क्या करा होगा? पैसा आना डेबिट। बट एक चेक था 500 रुपए का, वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? आपके पास चेक आया, आपने किया डेबिट, बैंक को करना चाहिए था क्रेडिट,
बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बात कर लोगे, आपका डेबिट बैंक का क्रेडिट, आपने डेबिट कर दिया बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। अब बताओ हम क्या करें कि मैं और मेरा बैंक मैच कर जाए। मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बोलो, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। मतलब बैंक की कंपैरेटिवली मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को, डेबिट को हटाने के लिए बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। डन है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। डन। आगे बढ़ो, नंबर थर्ड पढ़ो। सेवरल चेक्स, मतलब बहुत सारे चेक थे। याद रखना, अभी हम पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहे हैं और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके के एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं। सेवरल चेक्स, बहुत सारे चेक थे। एग्रीगेटिंग, टोटल 5,000 रुपए के चेक थे। सुन लो, एग्रीगेटिंग यानी टोटल बहुत सारे चेक थे 5,000 रुपए के। मतलब इस 5,000 में 1 2 3 5 10 कितने भी चेक हो सकते हैं। वर इशू, हमने चेक इशू, चेक काट के दिए, चेक काटा मतलब पैसा गया, हमारा क्रेडिट। बट ओनली चेक 4,500 वर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। अच्छा देखो, मैंने चेक काटे 5,000 के बहुत सारे लोगों को, चेक काटा, चेक गया, चेक गया, पैसा गया, पैसा गया, क्रेडिट। मेरा क्रेडिट, बैंक को क्या करना चाहिए था, डेबिट। बट बैंक डेबिट कब करेगा, जिन बंदों को मैंने चेक दिया है वो बंदे बैंक में पहुंचेंगे, बैंक को चेक दिखाएंगे, बैंक से पैसा मांगेंगे, बैंक पैसा देगा, बैंक एंट्री लगाएगा। कह रहे खाली 4,500 रुपए वाले बंदे बैंक में पहुंचे हैं और बैंक ने पैसा दिया है। अब देख लो, मैंने एंट्री करी 5,000 थे, बैंक ने एंट्री करी 4,000 4,500 थे, इनकी मैच नहीं कर रहा मामला। तो क्या बोलेंगे, मैंने क्रेडिट कर दिया 5,000 से, बैंक ने डेबिट कर दिया 4,500 से। तो देखा जाए तो मैंने ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। चेंजेस हमेशा कैश बुक में होगा, मैंने ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को हटाने के लिए अगर मैं क्या कर दूं, 500 रुपए जितना ज्यादा कर रखा है बस 500 हटा दू तो ऑटोमेटिक 45 रह जाएगा। बोलो आइए ना, अगर मैं 500 रुपए डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। उसके बाद क्या लिखा है, नंबर 4, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹400। बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 400 रुपए का, एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, 300 रुपए का इंटरेस्ट। बट दिस वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। देखो बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड, ये सर क्या होता है। देखो, अगर तुम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर तुमने किसी को लोन दे दिया या किसी ऐसी जगह पैसा लगाया है, किसी को उधार दिया है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर तुमने किसी कंपनी की शेयर खरीदे है ना, तो वो कंपनी तुम्हें बदले में क्या देती है, डिविडेंड देती है। क्या देती है, डिविडेंड। तो कुल मिलाकर पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, बट वो पैसा डायरेक्टली तुम्हारी जेब में ना आके तुम्हारे बैंक में आ रहा है। तो देखा जाए तो पैसा आ ही रहा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग पैसे का आना क्या होता है मेरे बच्चों, पैसे का आना डेबिट, 400 रुपए और 300 रुपए तुम्हारे अकॉर्डिंग डेबिट। बट पहले एंट्री कौन लगाएगा, बैंक, क्योंकि पैसा पहले कहाँ आया, बैंक में आया, 400 और 300। बोलो हाँ या ना। तो बेटा बैंक ने कर दिया क्रेडिट, मैंने डेबिट नहीं किया क्योंकि पता ही नहीं था, नोट एंटर्ड इन द कैश बुक लिखा हुआ है। पढ़ लो देखो, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, हमें पता ही नहीं था, हमने एंट्री नहीं करी। तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं भी डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। तो 400 रुपए तो क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड कलेक्शन। और 300 रुपए किस बात के बेटा जी, इंटरेस्ट कलेक्शन। क्या हमें कहीं से इंटरेस्ट मिलना था, सीधा बैंक ने इंटरेस्ट
कलेक्ट कर लिया। चले नाउ अब आगे क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन द बैंक हैड ऑनर्ड अ बिल 2000, but the debit note was not sent to the trader, but debit note was sent to the trader only on 2nd April 19। सुन लो सुन लो, ए इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब हमारे कहने पर हमारे बैंक ने हमारे कहने पर हमारे बैंक ने बैंक हैड ऑनर्ड अ बिल 2000। बैंक ने हमारा एक बिल था, बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया। अब बैंक पे करेगा तो पैसा जाएगा, और जिसके बारे में बैंक ने कब बताया, अप्रैल में बताया। मतलब बैंक ने पे करा मार्च में। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं कि आपने कहा था कि मार्च की एंट्री मार्च में करेंगे, ये तो अप्रैल में पता लग रहा है, तो एंट्री होगी नहीं होगी। बेटा देखो, हमें बैंक ने अप्रैल में बताया, बैंक ने हमें अप्रैल में बताया, बट बैंक ने पे कब करा, मार्च में पे करा ना। तो बैंक तो मार्च में एंट्री लगा चुका था ना, देखा जाए तो तुम क्या बोलोगे, हमारे अकॉर्डिंग पैसे के जाने का तो क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेबिट। तो भैया बैंक ने तो डेबिट कर दिया, पैसा पे कर दिया। बैंक ने डेबिट कर दिया, मुझे पता ही नहीं था मार्च में, तो मार्च में मैंने क्रेडिट नहीं किया। तो अब अगर मैं क्रेडिट कर देता तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्लियर है? क्या लिखेंगे, डायरेक्टली पेड बाय बैंक। आगे चलो, बैंक चार्जेस 20 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। नॉट बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे। अरे भैया बैंक चार्जेस काटेगा तो पैसा जाएगा। पैसे के जाने क्या होता है मेरे बेटा, अगेन क्रेडिट। मुझे पता ही नहीं था, सॉरी बैंक पैसे के जाना अगेन क्रेडिट। बैंक के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेबिट। तो बैंक ने पहले एंट्री ठोक दी होगी, मुझे पता नहीं था, तो बैंक ने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं भी क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। बैंक चार्जेस, फिर क्या लिखा है, द डेबिट बैलेंस फॉर नवंबर वाज शॉन शॉर्ट द डेबिट बैलेंस ऑफ नवंबर, नवंबर की। ठीक है ना? आप कब की बना रहे हो वैसे, ये यहाँ पे गलत कर दी इन्होंने, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर दी, खैर कोई बात नहीं। द डेबिट बैलेंस फॉर नवंबर वाज शॉन शॉर्ट इन कैश बुक। ये नवंबर गलत लिखा हो बेटा जी, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? ये मार्च ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मार्च लिखना है। डेबिट बैलेंस जो है कैश बुक का शॉर्ट है 300 रुपए से। याद है मैंने क्या बताया था कि डेबिट बैलेंस शॉर्ट है, डेबिट कम है। अगर डेबिट कम है तो तुम क्या कर दोगे, और डेबिट कर दो। डेबिट कम है तो और डेबिट कर दो, जैसे मैं और मेरा बैंक मैच कट जाए। क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस कास्ट, इस कास्ट टोटल शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट, या इसे आप अंडर कास्ट भी कहते हो। क्या कहते हो मेरे बेटे जी, अंडर कास्ट। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा जी, पढ़ो। द बैंक पासबुक रिवील्ड दैट अ चेक ऑफ ₹250, द बैंक पासबुक, बैंक की पासबुक ने बैंक की पासबुक बता रही है, रिवील कर रही है, 250 रुपए रिसीव फ्रॉम अ पर्सन, एक बंदे से आया है, चेक फॉर पर्सन हैड बीन डिसऑनर बट नो एंट्री पास इन दी कैश बुक। कह रहे हैं कि बैंक की पासबुक बता रही है कि एक चेक था 250 रुपए का जो किसी बंदे से आया था, रिसीव फ्रॉम अ पर्सन, वो डिसऑनर हो गया है, बट उसकी एंट्री कोई कैश बुक में नहीं करी गई है। देखो, जब चेक आया होगा हमारे पास तो हमने क्या करा होगा, डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। बोलो आइए ना, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब उस चेक का पैसा मिला ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे हमने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। लिखेंगे चेक रिसीव डिसऑनर, जो चेक आया वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। चलो बेटा अब देखो डेबिट, सभी बच्चे डेबिट साइड का टोटल लगा लो अपना, जो भी है यहाँ का डेबिट का टोटल लगाओ। लगाओ 25, 450, 500, 400, 300, 300। बेटा देखो यहाँ का टोटल आ रहा है
26,950। यहाँ का लगाओ जरा टोटल, 500, 2020 और 250। ये आ रहा है आपका 2770। इनकी डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। डिफरेंस कितना आया? इक्वल करना है तुम्हें। 26,950, 24,180। अगर तुम यहाँ पे 24,180 लिख दोगे तो ये दोनों साइड क्या कर जाएंगी बेटा जी? मैच कर जाएंगी। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 26,950 ही आ जाएगा। ऊपर देखो कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का। तो नीचे भी कौन सा आएगा? नीचे आएगा पासबुक का। ऊपर है कैश बुक, नीचे आएगा पासबुक। ऊपर होती पासबुक, नीचे आता है कैश बुक। तो ऊपर है कैश बुक, नीचे आया पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, अब बैलेंस एज पर पासबुक कहां पर आ रहा है? ये देखो, बैलेंस एज पर पासबुक कहां पर आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पता है क्या होता है? फेवरेबल। ऊपर भी फेवरेबल है, नीचे भी फेवरेबल है। बट मैंने बताया था ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस एक मतलब फेवरेबल फेवरेबल या अनफेवरेबल अनफेवरेबल ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब एक बात समझना, तुम्हें किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इतने सारे पॉइंट वाला एमसीक्यू में कभी नहीं आता। ये कभी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा दो, एक, मैक्सिमम तीन मिलते हैं। ठीक है? तो पहला तो वही है कि तुम्हें कोई बैलेंस दे दिया जाएगा और ये पूछ लेंगे कि बताओ अगर कैश बुक का बैलेंस है तो पासबुक का क्या आएगा। कैश बुक का दे दिया, पासबुक का दे दिया तो कैश बुक का बैलेंस, मतलब एक बैलेंस देके दूसरा क्या दिया जाएगा वो है। अब तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें ऐसा पूरा फॉरवर्ड बनाना है? अपने एग्जाम में एमसीक्यू में स्पेशली फॉरवर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रफली रफली इतना सा लिखना बस, ऐसे और ऐसे, बस इतने में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। रफली लिख लिख के जो डेबिट किया डेबिट में ठोको, जो क्रेडिट किया क्रेडिट में ठोको, और एक बैलेंस दे रखा है दूसरा निकाल दो, बात खत्म। क्लियर है? रफली हो जाएगा तुम्हारा काम। दूसरी बात, और क्या आता है बेटा जी? और किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं? ठीक है? ये आ सकता है कि भैया ये बैलेंस जो आया है ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है ना? तो फेवरेबल। अब बेटा एक बार ध्यान रखना, पासबुक का बैलेंस आ कहाँ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो पासबुक का क्रेडिट होता है फेवरेबल। यही अगर बैलेंस यहाँ आ रहा होता ना, तो यहाँ में मैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलता या अनफेवरेबल बैलेंस बोलता। बात क्लियर हो रही है? तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि पासबुक का डेबिट कौन सा होता है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, या कैश बुक का क्या होता है। क्लियर ही नहीं है? कोई सा भी आ सकता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। एक बात। दूसरी बात तुमसे क्या पूछी जा सकती है? जैसे मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम्हें ये बैलेंस दे रखा है ऑलरेडी, तुम्हें ये बैलेंस दे रखा है, ये वाला, ये तुम्हें ऑलरेडी ये बैलेंस दे रखा है। बात क्लियर हो गई? तुम्हें ऑलरेडी ये बैलेंस दे रखा है। तो ये जितना भी कंटेंट ये वाला है, ये कंटेंट इस वाले बैलेंस में क्या हो रहा है, प्लस या माइनस? तो बच्चे कहते हैं सर ये इसके नीचे आ रहा है ना, तो ये प्लस हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है? माइनस। तो कई बार ना तुमसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? कि अगर तुम्हें ये बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, तो ये वाला ट्रांजेक्शन, ये वाली ये कोई सी भी एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन, ये प्लस होगी या माइनस होगी, ऐड होगी लेस होगी? तो बता देना। अगर वो उसके नीचे आ रही है, जैसे अब मैं, जैसे तुम क्या करना, जैसे तुम रफली ये बनाओगे, तुमने रफली ये बनाया, ठीक है ना? बैलेंस यहाँ है। अब अगर इसके नीचे अमाउंट आ रही है तो वो प्लस हो रहा है, और इसके अपोजिट में आ रही है तो वो माइनस हो रहा है। बच्चे फिर कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं अच्छा मतलब डेबिट हमेशा प्लस होता है, क्रेडिट हमेशा माइनस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अब जैसे मान के चलो, अगर मान लो तुम्हारा बैलेंस ये होता, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा होता, तो वो तुम्हारा बैलेंस यहाँ था क्रेडिट में, सपोज 1,000 रुपए। क्लियर है? और मान लो कि बैंक ने इंटरेस्ट, बैंक ने चार्जेस काटे। तो बैंक चार्जेस तुम क्या बोलते हो कि बैंक ने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट नहीं करा। सपोज 100 रुपये तुम क्रेडिट कर देते, मान के चलो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो तुम क्या कहते? चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, सपोज 500 रुपये। तो चेक इशू मतलब मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं करा। तो बैंक ने डेबिट नहीं करा तो मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रखा है, अब डेबिट कर देंगे। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? अब ये तुम्हें ये आइटम ये वाला बैलेंस दे रखा है ना,
तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जो तुम्हें बैलेंस दे रखा होता है ना, जिधर तुम्हें बैलेंस गिवन होता है, अगर बैलेंस गिवन है डेबिट वाला, तो वो साइड प्लस की हो जाती है, उसकी अपोजिट नेगेटिव हो जाती है। और अगर तुम्हें बैलेंस दे रखा है क्रेडिट वाला, तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। तो ये पूछा जा सकता है तुमसे कि आइटम प्लस होगा या माइनस, तो बता देना ये चीजें तुम कि कौन सा आइटम तुम्हारा प्लस का होने वाला है और कौन सा आइटम तुम्हारा माइनस का होने वाला है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना बस। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा आप सभी को। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मुझसे पूछिए। धन्यवाद।